गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित मांझा टोली में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का गुमला आगमन हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पारंपरिक आदिवासी स्वागत के बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंखराज कार्तिक उरांव का सपना था कि गुमला में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इस दिशा में राज्य सरकार के सहयोग से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि ये सपना भविष्य में जरूर साकार होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजाति समाज की कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य ने देश को गौरवान्वित किया है। जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का विस्तार बेहद जरूरी है। गांव के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। बस्तर समेत कई इलाकों में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और जनजाति गौरव दिवस का उल्लेख किया। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का और जनजातीय नेता कार्तिक उरांव को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से झारखंड की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और राज्य की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर सरस्वती विद्या मंदिर गुमला के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। आयोजन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। देखिए, ये गुमला के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का और ओडिशा के लोगों का जो इस पंखराज साहब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय के आह्वान पर अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा में आए और ये उन्हीं का संकल्प का प्रतिफल दिखाई देता है। पिछले 15 वर्षों से ये कार्तिक जतरा होता है और सांस्कृतिक तरीके से और पारंपरिक तरीके से नाच गान के साथ जो आदिवासी सदानों के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसी रूप में अपने सपने को साकार करने के लिए जो लोग आते हैं उनसे आग्रह करते हैं और हर वर्ष हम लोग मिल करके इस कार्तिक जतरा के माध्यम से संकल्प लेते हैं और लोगों को बुला करके बताते हैं कि हमारा जो ये जतरा है ये सिर्फ नाचने गाने का नहीं है। इसका 2 लक्ष्य है। एक तो हमारी जो नई पीढ़ी अपनी परंपरा को, रीति रिवाज को, नाच गान को, पहरावा को, जो एक पहचान है उसको धीरे धीरे त्याग रही है, इसलिए उसको भी सुदृढ़ करना, साथ ही साथ हमारे बच्चों का, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो जिस विश्वविद्यालय के परिसर में सभी प्रकार की पढ़ाई हो, जो आधुनिक पढ़ाई होती है वो वहाँ पढ़ाई हो और हमारे आदिवासी सदान बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ करके देश, समाज, अपने परिवार और राष्ट्र की सेवा कर पाए, यही मांग है। और आदिवासी सदान समुदाय की सबसे बड़ी समस्या अगर हम लोग कहेंगे तो माटी, रोटी और बेटी को बचाने की समस्या। माटी कहने पर पूरा कहेंगे ये सृजन है जिसमें पानी है, जल है, वनस्पति है और यही इस क्षेत्र के लोगों का, आदिवासी सदान लोगों का जीवन यापन का साधन है, वह भी खतरे में है। और जब जीवन यापन के साधन जब छीनने लगते हैं तो स्वाभाविक है उनकी रोटी छीनती है और रोटी छीनने लगती है तो हमारे लोग जब काम के लिए, हमारी बहनें, बेटियां निकलती हैं तो उनके साथ जो व्यवहार होता है तो इससे हमारा इज्जत जाता है, हमारा अस्तित्व। कहते हैं ना कि किसी के परिवार में बेटी का इज्जत चली जाए तो पूरा परिवार का सम्मान चला जाता है, स्वाभिमान चला जाता है। तो ये माटी, रोटी और बेटी बचाने का यह संकल्प और आदिवासी शक्ति स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय बनाने का यह संकल्प कार्तिक जतरा के रूप में हम लोग प्रतिबिंबित करते हैं। और चूंकि ये एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को पूरा हो इसके लिए हम लोग देश स्तर के और राज्य स्तर के हमारे प्रमुख लोगों को बुला करके हम
प्रमुख लोगों को बुला करके हम अपनी बात को सांस्कृतिक और पौराणिक और कहेंगे पारंपरिक तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। यही है यह अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह, जिसका नाम हमने दिया है कार्तिक बाबा के नाम पर कार्तिक जत्रा। और ये विश्वविद्यालय का सपना कार्तिक बाबा ने ही देखा था, उसको हम लोगों ने स्वयं के लिए ले लिया और हम सब भी उसी सपना को देखकर उस सपना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों को पूरी आशा है कि राष्ट्रपति महोदय के आने से हमारे उस संकल्प को मजबूती मिली है। हमारा इरादा जो है वो मजबूत हुआ है और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ी उसका उसका पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। सौभाग्य की बात और सभी को अच्छा लगा, लेकिन ऐसे पल में आना जो एक हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का एक सपना जिसको स्थापित करने के लिए वर्षों जो लग गया, उसकी स्वीकृति उन्होंने अपने स्तर से दे दिया यहाँ पे स्टेज में, ये सबसे मतलब ऐतिहासिक पल है। और वो भी एक आदिवासी परिवार से आती है, आज सर्वोच्च ये पे बैठी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति है और अपने यहाँ महामहिम राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो वैसे समय में जब मैं भी विधायक थी, शिवशंकर जी भी विधायक थे, और उस समय में जब प्रश्नकाल होता था तो उसमें मैंने कस्तूरबा विद्यालय के बारे में, उसकी जो जर्जर अवस्था थी उस सभी के बारे में मैंने उठाया था, क्वेश्चन उठाया था। तो मुझे संयोजिका के रूप में कि आप सारे का सुपरविजन कर लो। मैंने सुपरविजन करने के बाद एक पूरा बुकलेट जो तैयार था उनको दिया था। तत्पश्चात उन्होंने सारे कस्तूरबा विद्यालय में उनका निरीक्षण हुआ और उनका निर्देश हुआ कि ये सब चेंज होना चाहिए और सारी गतिविधियां चेंज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने आप को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। और ये जहाँ हम लोग त्रिकोणीय जो पवित्र स्थल है, यहाँ पे हम लोग जहाँ खड़े हैं, जहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोग मतलब जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, तो ये एक अद्भुत उड़ान होगा हमारे बच्चों के लिए। जो हम जिस काम को चाहते थे, कार्तिक बाबा जिस काम को चाहते थे सदियों पहले, आज उसका पूरा रूपरेखा तैयार होते हुए यहाँ दिख रहा है और हमारे बच्चे नई उड़ान से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे सभी जगहों पे, ये विश्वास है। अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा